सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइनेज में। तो आज मैं जिस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो सिक्का आज से लगभग लगा लीजिए आप 23 और 24 लगभग 50 साल पुराना सिक्का है, जो कि 1976 का ये 1 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में है। कंडीशन ये बताती है कि सिक्का कितना पुराना है, लेकिन कंडीशन वैसे देखी जाए तो 1976 के हिसाब से सिक्के की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख ही सकते हैं, इसे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे पहले बात करें कि लेटर्स वगैरह हैं जो इस सिक्के के ऊपर। सबसे पहले अगर फ्रंट के बारे में बात करें तो बिल्कुल सिक्के के टॉप पर रुपया लिखा गया है, और उसके बिल्कुल नीचे सेंटर में इन द सेंटर ऑफ द कॉइन 1 लिखा गया, एक, यानी कि सिक्के की कीमत। उसके बिल्कुल नीचे रुपीज़, यानी कि रुपीज़ कितने में वैल्यू है इसकी, और उसके नीचे साल 1976 जब का ये सिक्का है। अब अगर थोड़ी सी राइट और लेफ्ट साइड की बात करें तो फसलें बनी हुई हैं, फसल, जिन्हें हम इंग्लिश में क्रॉप्स कहते हैं, क्रॉप्स। चले अगर सिक्के के बैक स्ट्रक्चर की तरफ, फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद सिक्के की बैक की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें 3 फेस्ड टाइगर मिलता है, जिसके बारे में आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। इनमें जो 2 टाइगर होते हैं वो टूथलेस होते हैं, और 1 टाइगर जो इसमें जो सेंटर वाला टाइगर होता है वो टूथेड होता है। मैं आपको कई बार इसी बता चुका हूँ। और इसके लेफ्ट साइड पे हिंदी में भारत लिखा गया है, और राइट साइड में इंडिया। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का नाम अब चेंज करके भारत रखा जा रहा है, जो कि भारत का असली नाम है। और इस सिक्के पर यही था, अशोका लॉयन, इसको अशोका लॉयन के नाम से जाना जाता है। और लेफ्ट में भारत, राइट में इंडिया। और यही है कुछ इस सिक्के के बारे में। तो प्यारे व्यूअर्स, ये सिक्के की फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद अब हम बढ़ते हैं सिक्के के फीचर्स की तरफ। तो बात करें हम सबसे पहले इस सिक्के के इशूअर की। हम सभी लोग जानते हैं कि इस सिक्के का इशूअर है इंडिया, क्योंकि इंडियन करेंसी है ये। और पीरियड जो है इस सिक्के का कई प्रकार के सिक्कों की तरह ही रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है, जो भी डेट चल रही होती है। और अगर इस सिक्के की हम बात करें दोस्तों, आपको पहले बता दूं ये कोई कॉमेमोरेटिव कॉइन नहीं है, ये स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। सर्कुलेटिंग कॉइन और कॉमेमोरेटिव कॉइन में अंतर होता है दोस्तों। तो ये कॉइन स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है, या फिर स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन भी कह सकते हैं आप इसे। तो साल मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1976 का ये सिक्का है। सिक्के की वैल्यू है 1 रुपीज़ INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। और करेंसी भी जो है वो भी रुपीज़, जो कि डेसिमलाइज्ड होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक, जो भी डेट चल रही होती है। अगर आगे की तरफ हम बात करें तो आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि सिक्के को बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, या किस किस चीज़ को यूज़ करके सिक्का बनाया गया है। इस सिक्के को बनाने में कॉपर निकल लिया गया है यूज़ में, जिसमें कॉपर की जो मात्रा रही थी वो 75, यानी कि 75% कॉपर की मात्रा थी। और हमारी बची हुई मात्रा 25% जो थी वो आप जाने गए होंगे निकल की थी, क्योंकि कॉपर निकल का ये सिक्का है। और आगे की तरफ अगर हम बात करें तो सिक्के का जो वेट है, या हम भार कहते हैं जिसे, वो है 8 ग्राम्स। 8 ग्राम इस सिक्के का वज़न है। और डायमीटर की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का जो डायमीटर है वो है 28 mm, 28 मिलीमीटर इस सिक्के का डायमीटर है। और बढ़े अगर सिक्के की मोटाई की तरफ, तो ये सिक्के की मोटाई है, सिक्के की जो मोटाई है वो है 2 mm, 2 मिलीमीटर सिक्के की मोटाई है दोस्तों। और टेक्निक के बारे में बात करें, जो टेक्निक यूज़ करी गई है सिक्के को बनाने में, वो भी कई प्रकार के सिक्कों की तरह ही सेम मिल्ड टेक्निक है, जो कि अन्य प्रकार के सिक्कों को बनाने में भी यूज़ करी जाती है। और ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन है इसकी मेडल अलाइनमेंट। अब में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मेटल और मेडल अलाइनमेंट में। सिक्कों में जो यूज़ होता है उसे मेडल अलाइनमेंट कहा जाता है, सिक्कों की ओरिएंटेशन में। शेप आप जान ही चुके हैं, देख ही सकते हैं आप, शेप है सिक्के की राउंड। इट्स अ माफ़ कीजिएगा, इट्स अ सर्कुलर कॉइन, गोल सिक्का है ये। और इसकी जो एज है वो सिक्योरिटी एज है। अच्छा, मैं आपको पहचान करने का तरीका कई बार बता चुका हूँ कि एज किस तरह से, किस प्रकार आपको पहचान करनी है। ये देखिए, इस सिक्के की जो एज है वो सिक्योरिटी एज है, मैं आपको बता चुका हूँ ना। ये यहाँ पे जो ताले ताले से होते हैं इस तरह से, या फिर इन्हें सिक्योरिटी एजेस कहते हैं। ये छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं, इन्हें सिक्योरिटी एज कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इस सिक्के के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में। अब हम बढ़ेंगे
सिक्का किस किस प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या उस सिक्के की कीमत है उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम सिक्के के मिंट्स की तरफ। तो 1976 का ये 1 रुपये का सिक्का 2 प्रकार की मिंटों से मिंट हुआ है, जिसमें पहली मिंट है हमारी बॉम्बे मिंट, जिसे मुंबई मिंट भी कह सकते हैं आप, और दूसरी मिंट है हमारी कोलकाता मिंट, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। तो 2 प्रकार की मिंटों से ये सिक्का मिंट हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस सिक्के की फाइन कंडीशन के अंदर। फाइन कंडीशन के अंदर ये सिक्का जो है बॉम्बे मिंट का, उसकी कीमत फाइन कंडीशन के अंदर है 3 रुपये, यानी कि 3 रुपीज़। और अगर वेरी फाइन कंडीशन में बात करें इस सिक्के की, बॉम्बे मिंट से मिंट हुए इस सिक्के की, तो इस सिक्के की कीमत है 5 रुपये वेरी फाइन कंडीशन में। अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की अगर हम बात करते हैं बॉम्बे मिंट के इस सिक्के के लिए, तो इस सिक्के की कीमत होती है 10 रुपये, 10 रुपीज़। और उसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़े हैं कि यानी कि यूएनसी की तरफ। तो यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत होती है वो होती है 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये इस सिक्के की कीमत होती है यूएनसी के अंदर बॉम्बे मिंट से मिंट हुए सिक्के की। और रेयरिटी रहती है इसकी कॉमन कैटेगरी। अगर हम बड़े आगे की तरफ यानी कि कोलकाता मिंट की तरफ, तो कोलकाता मिंट से भी फाइन कंडीशन के अंदर इस सिक्के की कीमत जो है वो है 3 रुपये। और वेरी फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इसकी कीमत है 5 रुपये। और आगे बढ़ें तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का होगा तो इसकी कीमत रहेगी 10 रुपये, 10 रुपीज़। और उसी के बाद लास्ट की तरफ चलते हैं यानी कि यूएनसी की तरफ। अगर यूएनसी में इस सिक्के की जो कीमत है वो निकल कर आती है कहीं ना कहीं 25 रुपये, 25 रुपीज़ आपको इस सिक्के के मिल जाएंगे यूएनसी के अंदर अगर आप जाएंगे। और रेयरिटी है इसकी कॉमन कैटेगरी। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारे यही थी इस इंफॉर्मेशन पूरी इस सिक्के के स्ट्रक्चरिंग के बारे में, सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में, मिंट्स के बारे में और वैल्यूज़ के बारे में, कंपोजिशन वगैरह जो भी था वो सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ। और एज थोड़ा अलग होता है फीचर से अलग, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही थी इस सिक्के के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ। तो सबसे पहली बात, आप डिस्क्लेमर पढ़ते होंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी सिक्कों का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है। हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी कोई सिक्का खरीदा या बेचा नहीं जाता है। कोई भी करेंसी आइटम हमारे चैनल के माध्यम से खरीदी बेची नहीं जाती है। मैं डिस्क्लेमर में भी मेंशन करता हूँ और मैं आपको अलग से ही बता रहा हूँ। कई लोग डिस्क्लेमर अगर नहीं पढ़ते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में भी आपको पता लग ही जाएगा। तो यही था, हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी कोई भी सिक्कों का, करेंसी आइटम्स का लेन देन नहीं होता है। हम केवल वीडियोस बनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट पर्पस और उससे भी कहीं ज़्यादा एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको सिक्कों के बारे में, अपनी इंडियन करेंसी, पुरानी करेंसी के बारे में वैल्यूज़ मिलती रहे, पता लगता रहे कि क्या क्या किस सिक्के की कीमत है और आप उसका कहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। तो और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास किसी भी प्रकार के व्यक्ति का कॉल आता है कि हम आपको सिक्का प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के थ्रू, या कोई आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो आपको समझ जाना है वहाँ पर कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि आजकल सभी के बैंक अकाउंट जो होते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होते हैं। आपसे कोई भी डिटेल मांग सकता है इस बारे में, और आपको यहाँ पर सतर्क रहना है बिल्कुल। फ्रॉड से अगर अपने आप को बचाना है तो कभी भी कोई भी अपनी निजी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कितने ही प्यार से आपसे बात कर रहा हो। वो उनका झांसे में लेने का तरीका होता है, तो उससे आपको खुद ही सावधान रहना है। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स, यही था इस वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको आज की वीडियो लगी हो नॉलेजेबल और आप चाहते हैं उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।